प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन। प्रभु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम मनन करने जा रहे हैं यूहन्ना 2 और उसकी 6 और 7 आयत में। खुदा का वचन हमें समझाता है कि जब हम निराश होते हैं, अकेले होते हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं, तो हम परमेश्वर के पास आएँ। खुदा उन मटकों की तरह हमें भी लबालब भरना चाहता है आशीषों से, जो कि हम निराश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है अज़ीज़ों। जब उस काना नगरी में जब वो मटके रखे हुए थे, जो कि यहूदी लोग आते थे, अपने पैरों को उससे धोते थे, हाथों को धोते थे और वहाँ जाकर के अपने आप को वो शुद्ध करते थे। और उन मटकों की बस इतनी ही वैल्यू थी, बस। और कोई भी उनको पसंद नहीं करता। वो शादी जहाँ पे थी, वो बाहर रखे रहते थे। सिर्फ़ उनका यूज़ था कि उनमें से पानी निकाल कर के जो भी पानी रह जाता है, और ना उनको कभी धोया गया, ना कभी उनके ऊपर देखा गया। वो इस तरह से बस रखे हुए हैं, बस एक यहूदी लोग आते थे और अपने आप को शुद्ध कर देते उसके द्वारा। लेकिन जब खुदा बाप ने काना नगरी में पहला चमत्कार किया, तो उन मटकों के द्वारा किया, और उस मटकों में परमेश्वर ने दाखरस को बनाया। और वो मटके भी अपने टाइम में आके अपने आप को खुशनसीब समझ बैठे, और उन्होंने बोला कि हमारा भी कोई एक समय आए कि उसमें दाखरस और परमेश्वर की महिमा प्रकट की गई वहाँ पर। तो अजीज़ों, अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। परमेश्वर आप हमारे हमारे साथ रहता है हमेशा, और उसको हमारी वैल्यू पता है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी ज़िंदगी ही क्या है ना? ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? जैसे कि एक वो बेटा अपने बाप से पूछता है कि पापा पापा, ज़िंदगी की क्या वैल्यू है? ज़िंदगी क्या है? पिता सोचता है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ? और वो उसको एक पत्थर उठा कर के दे देता है, कहता है कि बेटा ये लो, और इसको तुम जहाँ भी जाओगे, इस पत्थर को बस आप ना, उस पत्थर को बस ये दिखाना, कोई भी आपसे पूछे कि क्या है, तो आप उसको बस अलग-अलग जगह पे जाना है आपको, और ये पत्थर दिखाना है। और जब कोई आपसे पूछे तो बस आपको ये ऐसे फिंगर शो करनी है 2। तो वो कहता है कि ठीक है। और उसको वो जाता है, और जाते-जाते वो एक फ्रूट वाले के पास रुकता है। फ्रूट वाला उसकी तरफ देखता है कि इसके हाथ में जो पत्थर है, वो कहता है कि आप इसको कितने में दोगे? तो वो बच्चा जो होता है, वो अपने हाथ से इस तरह से करता है। तो वो कहता है कि मैं इसके तुम्हें 20 रुपए दूँगा। वो कहता है कि वो सर से मना कर देता है क्योंकि उसके पिता ने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सर हिला कर के चले जाना है। और वो वैसा ही करता है, उस पत्थर को दिखाता है वो, और उसकी वैल्यू जब वो उसको 20 रुपए बताता है, तो वो मना कर देता है और फिर वो चला जाता है। और उसने जैसा कि बोला था कि तुम्हें अलग-अलग जगह पे इस पत्थर को लेके जाना है। तो फिर वो जब वो अलग एक जगह पे जा रहा होता है, एक गार्डन में एक लेडी काम कर रही होती है, वो उस पत्थर को उसे दिखाता है। और वो जो लेडी, वो कहती है कि ये पत्थर मैं अपने गार्डन में अगर यूज़ करूँगी तो और खूबसूरत दिखेगा। और वो कहती है कि आई गिव यू 200 रुपीज़। तो वो कहता है कि नहीं। फिर वो आगे फिर चला जाता है, और फिर वो एक ज्वेलर्स के पास जाता है, और ज्वेलर्स बोलता है कि इस पत्थर को देख कर के वो बोलता है कि मैं तुम्हें इसके 20,000 रुपए दूँगा। और वो फिर से मना कर देता है, सर हिलाता है और आगे चला जाता है। और फिर वो इस तरह से एक अच्छे ज्वेलर्स के पास जाता है, जिसको पत्थरों का अच्छा ज्ञान होता है, वो उसको दिखाता है वो। और वो उसको देख कर के वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके 20 लाख दूँगा। तो वो खुश हो जाता है, कहता है कि लेकिन वो उसको बेचता नहीं है, और वो ऐसे करके चला जाता है। तो जब वो अपने पापा के पास आता है, तो वो पूछता है कि पापा, मैं सबके पास गया, किसी ने इसके 20 रुपए लगाए, किसी ने इसके 200 लगाए, किसी ने इसके 20,000 लगाए, किसी ने दो 20 करोड़ लगाए। तो वो कहता है कि ज़िंदगी भी हमारी इस तरह से ही है, कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बना रहे हैं, है ना? हम किस तरह से लोगों में अपने आप को सराउंड कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने 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 आप को लोगों के साथ में घुला-मिला रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो हमें अपनी वैल्यू खुद समझनी है। जिस तरह से कोई भी जैसे कि कोई खड़ा हुआ है, आजकल के बच्चे जैसे कि रोड पर खड़े हुए हैं, तो वो उनको अपनी पता नहीं, क्योंकि एक राजा के बेटे सिर्फ़ सिर्फ़ महल में रहा करते हैं, वो किसी फुटपाथ पे खड़े नहीं होते, वो वहाँ खड़े होकर के बातें नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ आते हैं तो अपने दरवाज़े पे खड़े होकर के किसी काम से निकला करते हैं वो, क्योंकि वो एक राजा के बच्चे हैं। इसीलिए हम एक राजा के बच्चे हैं, तो हमें अपनी वैल्यू समझनी होगी, हमें किस तरह से लोगों के बीच में अपने आप को सराउंड करना है, किस तरह से अपनी वैल्यू बनानी है, वो हमें पता होना चाहिए। है ना अज़ीज़ों? तो फिर मैं अपने जवान बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगी कि अपना वक़्त बेवक़्त किसी भी तरीके से बाहर ना खड़े हों, और अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करें, और अपने आप को ये जाँचें कि हम किसके बेटे हैं। कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमें ये कुछ भी मुँह से निकालने से पहले हम किस तरह से गाली-गलौच निकाल रहे हैं, तो हम खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और उसके बेटे-बेटियाँ नहीं कहला सकते। तो अपनी ज़िंदगी को एक खुदा के लिए यूज़ करें, और हमेशा अपने आप को ये रखें कि पहला चमत्कार खुदा ने
उन मटकों पे किया था और हमारे संग भी खुदा बहुत सारे चमत्कार करना चाहता है। वो हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है और हमारी हर चीज़ों को वो नोटिस करता है कि हम किस तरह से ज़िंदगी की क्या वैल्यू समझते हैं। ये ज़िंदगी खुदा ने दी है तो हम खुदा के नज़दीकी में बने रहें, उससे पूछ कर के हर एक कदम को बढ़ाएँ, उसकी आवाज़ को सुनें कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और अपने आप को खाली ना समझें। खुदा आपको तमाम तरीके की बरकतों से, आशीषों से आपको भरेगा और परमेश्वर बस आप अपने घुटनों को झुकाएँ और परमेश्वर की हलीमता के उसके साथ में आएँ। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भरेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।